और हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ों में थे हम। ये देखिए, ये देख लो, ये हमारी हालत हो गई है। तो हे दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जतिन कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एपिसोड तो मुझे नहीं पता, जो अपने प्लान बनाए थे हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। हमारा एक्चुअली प्लान था अब गुरेज वैली जाने का, बट वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई थी, हम फंस गए थे वहाँ पर। बट कैसे भी करके महादेव ने मतलब वहाँ से निकलवा ही दिया हमारे को। तो अभी हम पहुँचे हैं, जगह का नाम नहीं पता है क्योंकि हाईवे है। और ये जो रास्ता जा रहा है मेरे साइड पर, ये जम्मू के लिए जा रहा है। और यहाँ से तकरीबन जम्मू रह गया है 180 किलोमीटर के आसपास। तो अब हम जाएंगे सीधा शिवकोड़ी महादेव जी के दर्शन करने। बाकी अभी जस्ट कुछ खाने के लिए रुका हूँ कि कल भी हमने कुछ नहीं खाया था, मैगी बनाई थी, तो बस इसकी वजह से अब पहले कुछ खाते हैं। और मैं दिखाया तो अभी हम कहाँ रुके हैं। और यहाँ पे अपनी बाइकें खड़ी कर दी हमने। अब जल्दी से ऑर्डर देते हैं। और हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ों में थे हम। ये देखिए, ये देख लो, ये हमारी हालत हो गई है। ये देखिए, तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस वक्त। चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं। तो अभी जस्ट शूज़ उतारे हैं, सॉक्स में भी पूरा रेत भर गया है, क्योंकि वहाँ पे गुरेज वैली जाते वक्त पूरा मिट्टी में हमने गाड़ियाँ भी निकलवाई थी, अपनी भी निकाली थी। और देखिए पैर कितने गंदे हो गए हैं, फटे फटे से। ये सारी मिट्टी लगी हुई है पैरों पे। अब खाना खाएंगे और हैंड वॉश करते हैं फटाफट से। साहिल भाई का पूरा बैग और अक्षय भाई का पूरा बैग भीग चुका है, क्योंकि उन्होंने पॉलीथीन में नहीं रैप किया हुआ था बैग को। चलने दो उसको, चूतियापन की देखता हूँ। ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं ना पूछवा दी इससे दूर, तो तू उससे दूरी बना के चल बस। फिर आगे आ गया तू भी तो चूती है। जावे जा आगे जा, चल चल तू आगे चल चल, मरवाएगा बोल चल तू। अबे रुक जा, तू आगे। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने चाय पी है, और अभी टाइम बताऊं तो मैं 7:30 बज रहे हैं। और फाइनली मैं फिर से राइड करने पर आ गया हूं। और यहाँ से तकरीबन शिवकोड़ी जो दिखा रहा है 150 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। कोशिश है कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं। हमारा जो प्लान था वो था 4 धाम जाने का। सबसे पहले हमने प्लान मतलब 4 धाम का ही बनाया था, बट वहाँ पे लैंडस्लाइड और जो केदारनाथ में बादल फटा था, तो उसकी वजह से हमारा जाना नहीं हुआ। तो इस वजह से हमने अपना ऑल्टरनेटिव जो प्लान बनाया वो बनाया हमने अपना कश्मीर का। तो ये सोच के बनाया था कि बर्फ़ में मिल जाएगी, बट वो नहीं मिली। पर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीर में भी बारिश होगी। ऐसी बारिश हुई जब हम गुरेज वैली जा रहे थे कि सच में बहुत ही गंदी, और इतना गंदा फंसे हैं। और अगर आपने मेरा वो पिछला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बहुत गंदा था वो सीन ही, बहुत ज़्यादा गंदा था। बस भगवान ने बचा लिया, महादेव ने। तो उसके बाद हम प्रॉपर गुरेज वैली नहीं गए। दैन वहाँ से हम रिटर्न हुए।
फिर हमने किसी ढाबे पे बैठे थोड़ी देर और फिर हमने डिसाइड किया कि अब जा रहे हैं हम शिवकोड़ी। तो फाइनली देख लीजिए महादेव ने क्या किस तरह से मतलब अपने पास बुलाया हमें। बस अब वहाँ जाएंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे। और जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर में तो ये जो सीन चल रहा है मतलब जो भी रात में बांदीपुरा में हमारे साथ हुआ, एक्चुअली वो जो इंसिडेंट था ना वो सच में मेरे लिए एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। मतलब पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बांदीपुरा की बात कर रहा हूँ। वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत गंदा रहा। रात में अचानक से जब हम सो रहे थे, मतलब सोने के लिए जैसे ही हमने लाइट बंद करी ना, तो सबसे पहले तो हमारी खिड़की पे टॉर्च मारी गई। तो काफ़ी देर हो गई टॉर्च मारते मारते, फिर अचानक से एकदम से खिड़की पे किसी ने पत्थर फेंक के मारा। और जब हम थोड़ा घबरा गए थे, आठों के आठों बंदे कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर हमें ये तो पता था कि नीचे मिलिट्री वाले खड़े हुए हैं, कमांडो खड़े हुए हैं। और वो थोड़ी देर में जस्ट ऊपर आ गए और हमारा दरवाज़ा खटखटाया। और जैसे ही खटखटाया तो सामने देखा तो वो अपने मतलब वही बड़ी बड़ी जो बंदूकें होती है वो सब लेके हमारे कमरे में घुस गए और गाली गलौज करने लगे। तो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करी उन्होंने काफ़ी। जैसे ही वो रूम में घुसे तो अपनी जो बंदूकें थी उनके पास बड़ी बड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर सा हो गया था कि यार क्या हो गया अचानक से। मतलब जैसे मूवी में होता ना, सेम डिट्टो वही सीन, बिल्कुल सेम वही सीन जैसा मूवी में होता है। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, सब कुछ बताया। हमने बोला कि हम टूरिस्ट हैं और आईडी दिखाई, तब जाके वो थोड़ा शांत हुए कि हाँ ठीक है अब आप सो जाओ। और फिर उन्होंने खुद भी ये बात बोली, जो वहाँ पे दो लड़के थे, कि यहाँ पर कोई मतलब वेज नहीं खाता है, यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे कोई हिंदू फैमिली भी नहीं है, सिर्फ एक आधी फैमिली है हिंदू बस, अगर हुई तो। और बाकी ये भी बात बोली उन्होंने, खुद से ही बताई कि यहाँ पर बाहर से बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। तो मतलब काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ें थी। और अगर आपने सच में वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा पूरी सीरीज़ के, जो कि मेरी सीरीज़ चल रही है कश्मीर राइड टू पैराडाइज़। तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। और अब हो गया अंधेरा, तो अब मिलते हैं सीधा शिवकोड़ी पे। अगर बीच में कोई अपडेट मिलता है तो मैं ज़रूर दूंगा, अदरवाइज़ शिवकोड़ी पे मिलेंगे। दोस्तों यहाँ से तकरीबन शिवकोड़ी 24 किलोमीटर रह गया है। और अभी यहाँ पर ये चेक पोस्ट पड़ा है, तो यहाँ बस जस्ट एंट्री हो रही है और आईडी देनी पड़ेगी हमें यहाँ पर अपनी। और सर बता रहे हैं कि यहाँ से जंगल का रास्ता स्टार्ट होता है, तो काफ़ी ख़तरनाक एरिया है, तो बड़े संभल के जाना है। इसलिए यहाँ पर पूरा प्रॉपर रजिस्टर में सर एंट्री भी कर रहे हैं। वो व्हीकल की पूरी डिटेल ली है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ A to Z सब चीज़ें लिख ली है उन्होंने। तो बस अब सब कुछ हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी सर ने बोला है कि अब आप वापस चले जाओ। पहले तो कह रहे थे कि आप आगे जाओ, बट अभी एक गाड़ी आई थी तो वो शायद इनके सीनियर्स थे, तो उन्होंने ही मना किया है कि इनको आगे मत भेजिए, क्योंकि आगे कुछ एक्टिविटी हुई है। एक्टिविटी मतलब कुछ भी ख़तरनाक टाइप का, टेररिज्म, टेररिस्ट है आगे, इन्फॉर्मेशन मिली है भाई। टेररिस्ट आ गए और उन्होंने साफ साफ बोला, जो बड़े सीनियर थे वो उसी के लिए गए हैं, उनका पूरा ट्रैक करके। अच्छा, पूरी प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन आई है उनको। उन्होंने बोला अगर उन्होंने कोई हरकत करी, नाम तुम्हारा आ जाएगा और फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ इसलिए हमें आगे मतलब वापस जाना पड़ रहा है हाँ, पीछे। हमें एटलीस्ट 5-7 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। एंड वहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि होटल मिलता है या नहीं मिलता। जैसा भी होगा फिर देखते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि अक्षय भाई ने बता दिया, वहाँ पे सर खड़े हुए हैं, उन्होंने भी मतलब यही बात बोली है। तो फिर वापस हम पीछे चलते हैं 5-7 किलोमीटर, फिर वहीं देखते, वैसे सब सो रहे हैं वहाँ पर, जगा के देखते हैं, अगर रूम मिल जाएगा तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। बाकी चलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।